स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी जल्द ही में आपके लिए पार्ट फर्स्ट लेकर आए थे इंडियन इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट टू। इसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जिनकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है एग्ज़ाम में आने की, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका मुंबई से थाने के बीच, ऑप्शन बी है आपका हावड़ा व श्रीरामपुर के बीच, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई व गुंटूर के बीच, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली व आगरा के बीच। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच जो रेलवे लाइन बनी थी वो कितनी थी, 34 किलोमीटर की थी। कई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन सर्वप्रथम बिछाई गई, तो मुंबई से थाने के बीच सर्वप्रथम जो है रेलवे लाइन बिछाई गई। और मील में कभी कभी पूछता है तो मील में कितना हो जाएगा, 21 मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है आपका 1969 में, ऑप्शन बी है आपका 1753 में, ऑप्शन सी है आपका 1953 में, ऑप्शन डी है आपका 1853 में। तो भारत में रेलवे तंत्र जो है कब स्थापित किया गया था, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। ऑप्शन ए है आपका 6 जोन, ऑप्शन बी है आपका 9 जोन, ऑप्शन सी है आपका 16 जोन, ऑप्शन डी है आपका 17 जोन। तो भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, वो है आपकी 17 जोन में। जो 17वां जोन हाल ही में बनाया गया था वो कौन था, कोलकाता मेट्रो रेल। कोलकाता मेट्रो रेल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 17वां जोन कौन सा हाल ही में बनाया गया था, तो क्या हो जाएगा आपका कोलकाता मेट्रो रेल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका है कोलकाता में। ये क्या हो जाएगा आपका कोलकाता में। अगर हम जो इम्पोर्टेंट इसके रेलवे जोन है इसके डिस्कशन कर लें तो उत्तर रेलवे जो है, उत्तर रेलवे इसका जो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिण रेलवे इसका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई। और अगर हम बात करें मध्य रेलवे की, मध्य रेलवे तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्चिम रेलवे, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चर्च गेट मुंबई। चर्च गेट मुंबई। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस स्टेट में, इनमें से किस स्टेट में 2 जोन है, तो कौन से हैं, ये हो जाएगा आपका जैसे महाराष्ट्र कोलकाता। महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्य रेलवे। मध्य रेलवे जो कि मुंबई CST है, मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और दूसरा क्या हो जाएगा पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे में क्या हो जाएगा चर्च गेट मुंबई। चर्च गेट मुंबई, एक ही शहर में दोनों जोन पड़ेंगे मुंबई। एक मुंबई हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और एक मुंबई हो जाएगा आपका चर्च गेट मुंबई। नेक्स्ट अगर हम बात की पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पूर्व रेलवे की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो एक है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोरखपुर, जो कि यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी है आपका मीटर गेज, ऑप्शन सी है आपका नैरो गेज, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे इन तीनों रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। मीटर गेज से स्पष्ट है कि इसकी जो 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर की। और ब्रॉड गेज की अगर आप बात करें, ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, बड़ा, तो ये मीटर गेज से स्वाभाविक है अधिक होगा। तो ये कितना होगा 1.6 मीटर। ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 1.6 मीटर।
अगर आप नैरो गेज की बात करें तो नैरो का मतलब ही हो गया सकरा, तो इसका जो डिस्टेंस होगी दो पटरियों के बीच की वो मीटर गेज की तुलना में कहीं कम होगी। कितनी होगी? 0.6 मीटर। मोस्टली जो ट्रैक वर्क कर रहे हैं वो क्या है? ब्रॉड गेज, यानी कि 1.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका प्रथम, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय, ऑप्शन सी है आपका तृतीय, ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। तो भारतीय रेलवे का जो एशिया में स्थान है वो क्या है? प्रथम। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के अनुसार किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। किसमें? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व में भारतीय रेलवे की स्थिति है। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पाँचवीं। तो विश्व की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो किस स्थान पे? चौथा। और एशिया की आप बात करेंगे तो उसमें किस स्थान पे है? सॉरी, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राज्यों से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है यात्री किराए से, ऑप्शन बी है आपका माल ढुलाई से, ऑप्शन सी है आपका पथ कर से, ऑप्शन सी है आपका यात्री कर से। तो भारतीय रेलवे को आप देखते होंगे मोस्टली पैसेंजर वर्क करते हैं। आपका जैसे एसी हो गया, फिर आपका जो स्लीपर हो गया, फिर जनरल हो गया, तो इससे नहीं प्राप्त होता। सबसे ज़्यादा उसको जो राज्यों से प्राप्त होगा वो माल ढुलाई से होता है। जैसे आपका कोयला आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? पेट्रोलियम आ रहा है, पेट्रोलियम, या क्या आ रहा है? पार्सल आ रहा है लोगों का। तो इन्हीं सबसे भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है, माल ढुलाई से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आपका भारत का स्वतंत्रता युद्ध, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? एक यानी कि ट्रेन का नाम क्या रखा गया? शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है, ऑप्शन ए है आपका मुंबई से मनमाड को, ऑप्शन बी है आपका रोहा से मैंगलोर को, ऑप्शन सी है आपका मैंगलोर से कोच्चि को, ऑप्शन डी है आपका मुंबई से पुणे को। तो क्या हो जाएगा? रोहा से मैंगलोर को। रोहा से आपका क्या हो जाएगा? मैंगलोर। ये मुंबई के भाभा से निकलता है, भाभा, यानी कि महाराष्ट्र से होते हुए गोवा होते हुए आपका कहाँ पे निकलेगा? कर्नाटक। 3 राज्यों को ये टच करती है कोंकण रेलवे, 3 राज्यों को टच करती है कोंकण रेलवे। सर्वप्रथम ये कहाँ पे आएगी? महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद कहाँ पे जाएगी? कर्नाटक, और कर्नाटक की कहाँ पे? मैंगलोर। और ये मुंबई की कहाँ से? रोहा से, सॉरी महाराष्ट्र की कहाँ से? रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ऑप्शन ए मास्को में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी आपका गोरखपुर में, ऑप्शन डी है आपका टोरंटो में। तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है? गोरखपुर में। कितना है? 1.3 किलोमीटर। अगर आप अप्रॉक्सीमेट लेके जाएँ 1.314 किलोमीटर। ये क्या है? गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या है, ये प्लेटफॉर्म तो लंबा है लेकिन वो एक जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल 10 ही क्वेश्चन थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे और जिसकी संभावना क्या है? परीक्षाओं में आने की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार अध्ययनरत होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मोस्टली जो नोटिफिकेशन है वो आता हुआ चला जा रहा है। अगर आप अब अध्ययनरत नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली लॉकडाउन में सभी लोग वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए आपको लग जाना है। आप आराम को देखकर ये ना बैठिए कि लोग आराम कर रहे हैं, आराम को देखकर ये आप ये बैठिए कि जो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आराम को हराम बना के वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।